हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी चल रही है कंप्लीट रिएक्ट जेएस 30 प्रोजेक्ट प्ले लिस्ट। आज हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा एक एडवांस प्रोजेक्ट रहेगा। तो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हम सीखने वाले हैं, हम यहाँ पे एक लाइव मार्कडाउन पर व्यूअर क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास दो पार्ट्स आने हैं स्क्रीन के। लेफ्ट साइड आपने कुछ भी ड्रॉ करना है या फिर आपने डिजाइन करना है। राइट साइड लाइव अपडेट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप इसका एक कोड जनरेट कर सकते हैं। उस कोड को आप कहीं भी जाके यूज कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा ये प्रोजेक्ट, इसको देखने के लिए हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये है हमारा आज का एक एडवांस प्रोजेक्ट जो सिर्फ रिएक्ट जेएस को यूज करके हम क्रिएट करने वाले हैं। प्रोजेक्ट है क्या, लेफ्ट साइड में आपने कोई कंटेंट लिखना है। यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करेंगे दो हमारे पास साइड है, एक लेफ्ट साइड है ये वाली, एक प्रीव्यू पे राइट साइड है। लेफ्ट साइड में आप कुछ भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं, तो राइट साइड में लाइव अपडेट चल रही है। यहाँ पे देखो लाइव अपडेट हो रहा है। अब यहाँ पे ये मैंने डिजाइन किया है, इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखो बोल्ड हो गया। इसको आपने इटैलिक करना है, इटैलिक कर दो तो ये इटैलिक हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। कोड ब्लॉक ऐड करने हैं, कोड ऐड करना है, कोड ब्लॉक ऐड करनी है, कोड ऐड करना है, लिस्ट ऐड करनी है। इसके बाद इसका जो मेन काम है, यहाँ पे लाइव अपडेट हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है रीसेट का, आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। कॉपी पर व्यू पे आपने क्लिक करना है, आपके पास पूरा कोड बन के आएगा। ओके किया। यहाँ पे आप एक बार इसको पेस्ट करके देखो। तो ये कोड हमने यहाँ पे जनरेट किया है। अब इसका फायदा क्या है, आप यहाँ पे कुछ भी कंटेंट ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड उसकी आउटपुट दिखेगी और इसका कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। HTML का सारा कोड आपको बना बनाया मिलेगा। उसके बाद इस कोड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखो एक फाइल बन के आई है। तो यहाँ पे ये है, इसको आप एक HTML फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का मेन प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस प्लस टेलविंड CSS के साथ। आप लेफ्ट साइड में कुछ भी लिखना चाहते हैं लिखते रहो। उसके बाद इस कंटेंट को एडिट करना चाहते हैं एडिट कर लो, जैसे भी आपको सही लगे। तो वैसे वैसे ही आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगी। तो इसको लाइव प्रीव्यू भी बोलते हैं, मार्क डाउन प्रीव्यू बोलते हैं, ताकि हमारे पास लाइव अपडेट होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बीट फोल्डर क्रिएट किया है। तो टेलविंड सीएसएस पहले से मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजाइन बनाते हैं। ये हमारा मेन डिव होगा जो पूरी स्क्रीन पे शो होना है। अब यहाँ पे मिनिमम हाइट स्क्रीन बना देते हैं ताकि जितनी लैपटॉप की स्क्रीन है उतने में हमें ये पूरा प्रोजेक्ट शो हो। हर साइड से थोड़ी पैडिंग ऐड कर दो, कलर भी चेंज हो गया, थोड़ी स्पेस भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे एक हेडर। ये होगा हमारे पास हेडर जिसमें एक H1 बनाते हैं। मार्कडाउन, ये हमारे पास हो गया इसका मेन हेडिंग। साथ में यहाँ पे लाइव लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइव अपडेट चल रहा है। पहले इसको डिजाइन कर लो जो H1 है। एक्स्ट्रा लार्ज में टेक्स्ट बोल्ड। अब ये वाला जो हेडर है इसको पहले डिजाइन करो। फ्लेक्स में कंटेंट चाहिए क्योंकि हमें ये सेंटर में चाहिए, तो आइटम सेंटर में रखेंगे। अब जस्टिफाई यहाँ पे वेटली में पढ़ाएंगे। इसका मतलब होगा एक लेफ्ट साइड कंटेंट शो होना, एक राइट साइड कंटेंट शो होगा। मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस ऐड कर दो। ये वाला जो डिव है यहाँ पे ऐड करो मैक्सिमम विड्थ। अब ये हमारा जो मेन होगा जिसमें हम टाइप करेंगे उसकी मैक्सिमम विड्थ ऐड करनी है। MX ऑटो सेंटर ऐड कर दो तो सेंटर में दिखेगा। ये वाली विड्थ है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं बाद में इसका डिजाइन देख के कि आपको विड्थ इसकी कितनी चाहिए। तो यहाँ पे एक नया डिव बनाते हैं। इस डिव में एक लेबल बनाओ। लेबल के साथ हम बनाते हैं कि इनपुट फील्ड, इनपुट, जिसमें हम ऐड करेंगे टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स लग जाएगा। यहाँ ऐसे सेट करो। चेक बॉक्स के साथ ये वाला जो लेबल है पहले तो इसको डिजाइन करो।
फ्लेक्स में कंटेंट होगा, सेंटर में चाहिए सब कुछ तो आइटम सेंटर में। अब यहाँ पे स्पेस चाहिए हमें लेफ्ट राइट से, और स्मॉल में ये होगा टेक्स्ट। ये वाली इनपुट फील्ड है, इसके बीच एक बना देते हैं स्पैन टैग। यहाँ पे इधर जस्ट हमने लिखना है, सिंक कर सकते हैं आप स्क्रॉल, सिंक स्क्रॉल। और इनपुट फील्ड है यहाँ पे बंद है, इसमें इशू है क्योंकि इसके बीच हम कभी भी स्पैन टैग यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ गया, ये मैंने राइट साइड लगाया है क्योंकि स्पेस बिटवीन लिखा हुआ है, जस्टिफाई बिटवीन। इसका मतलब एक कंटेंट लेफ्ट साइड शो होना है, एक कंटेंट राइट साइड। चलिए इतना हो गया। इसका काम क्या है वो हम बाद में देखेंगे। लेवल के बाद चलते हैं, एक बटन बनाओ रीसेट का। लेफ्ट राइट से स्पेस, टॉप बॉटम से स्पेस, बीजी इसका ग्रे 200, यहाँ पे बना दो राउंडर। तो ये हमारे पास बन गया बटन। रीसेट करना है हमने, पूरे का पूरा जितना कंटेंट है वो उसको रीसेट कर देगा। इस बटन के बाद एक और बटन बना लो, कॉपी पेस्ट कर लो। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉपी प्रीव्यू। ये हमारे पास कुछ मेन है बटन। बीजी कलर चेंज, 600, टेक्स्ट वाइट। बस एक बटन बन गया, सेम ऐसे ही जो दूसरा बटन है डाउनलोड का। हमारे पास यहाँ पे 3 बटन आने हैं, एक और बनाओ। जो पहला बटन होगा वो हम बनाएंगे रीसेट। ये वाला जो रीसेट बटन है इसको थोड़ा सा अलग से बना देते हैं। पीछे इसका हम कर देते हैं ग्रे, और ग्रे 200, ताकि दिखे वो कलर। रीसेट बटन आ गया। ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हम बना देते हैं ब्लैक में। अब सही है बिल्कुल। ये वाला जो डिव है, फ्लेक्स में कंटेंट, जो आइटम्स है वो सेंटर में, और स्पेस चाहिए लेफ्ट राइट से। जो भी टेक्स्ट है वो स्मॉल। अगर हम ये वाला कोड जहाँ पे लगाएंगे तो सब एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन ये वाले जो बटन्स हमने क्रिएट किए हैं इसके लिए हमें यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है लेबल। स्पेस टेक्स्ट ये वाला रहने देते हैं, बाकी सब सही है। चलिए इसी के साथ ये सेट हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बटन्स बन गए, ये लेफ्ट साइड में कंटेंट आ गया, परफेक्ट है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रीसेट, कॉपी करना है, डाउनलोड करना है। यहाँ पे चलते हैं हम वापिस। ये वाला जो डाउनलोड बटन है इसको हम बीजी ग्रीन बना देते हैं, ग्रीन 600। जो टेक्स्ट होगा वो वाइट में। तो ये बन गए हमारे पास बटन। इसके फंक्शंस हम बाद में क्रिएट करेंगे। एक यहाँ पे डिव बनाते हैं, और इस डिव में हमने ग्रिड क्रिएट करने हैं जो मेन एडिटर होगा। एडिटर अब हम क्रिएट करने वाले हैं लेफ्ट साइड में। एक और डिव बनाएंगे जिसके बीच एक H2 बनाओ। H2 में लिख देते हैं एडिटर। ये आ गया। इसके बाद एक नया डिव बनाओ जिसमें बनाएंगे बटन। सारे बटन्स क्रिएट करने हैं।
ये वाला जो पहला बटन है, इसके बीच लिखेंगे बोल्ड करना है। पहले एक बटन डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। लेफ्ट राइट से स्पेस, टॉप बॉटम से स्पेस, पीजी इसका ग्रे, 200, राउंडड, टेक्स्ट स्मॉल में। एक बटन बन गया, इसको कॉपी पेस्ट कर लो। बोल्ड, इटैलिक, कोड, और एक और बना देते हैं। कोड ब्लॉक के लिए कोट ऐड करनी है, लिस्ट ऐड करनी है। तो ये हमारे पास बटन बन गए। अब इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है। इटैलिक करना है टेक्स्ट को। कोड लिखना है तो जहाँ पे कोड आ जाएगा। कोड ब्लॉक ऐड करना है तो वो भी आ जाएगा। कोट ऐड करनी है वो भी आ जाएगा। एक लिस्ट क्रिएट करनी है वो भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास बटन्स है। अब इसको थोड़ा डिजाइन करो। ये वाला जो डिव है मेन, फ्लेक्स में कंटेंट चाहिए। एक लाइन में है वैसे भी, फ्लेक्स कॉलम में चाहिए। तो ये आ गया कॉलम में। तो अगर आपको कॉलम में नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लेक्स, स्पेस ऐड कर दो, एक्स एक्सिस से 2। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट से स्पेस आ जाएगी। ये वाला जो एडिटर लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा डिजाइन कर लो। फॉन्ट को बोल्ड में, बस। अब ये वाला जो डिव है, फ्लेक्स में कंटेंट चाहिए। जितनी आइटम है इसके अंदर वो सारी सेंटर में रखनी है। तो अपने आप ये सेंटर में आ जाएगा। और जस्टिफाई विटामिन में रखेंगे तो लेफ्ट साइड वाला कंटेंट अपनी जगह, राइट वाला अपनी जगह। मार्जिन बॉटम से थोड़ी सी स्पेस ऐड कर दो। अब बारी आती है इस डिव की, जहां पे एक बनाओ क्लास नेम। अगर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कॉलम तो ये भी अपनी जगह आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम फ्लेक्स बना देते हैं। कॉलम में सारा कंटेंट हमें कॉलम में चाहिए। तो ये वाला डिव एक एक्स्ट्रा है, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। कोई भी एक डिव रिमूव कर दो यहाँ से, वो हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो इसकी लुक है परफेक्ट है। बोल्ड इटैलिक वगैरह करना है तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। कॉलम ही में ही ऐड करना है हमने, क्योंकि इसके अंदर जितना भी हमारे पास कंटेंट आना है वो सारा कॉलम में रहेगा। एक यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ऐड करो। टेक्स्ट एरिया यही हमारा मेन होगा, जहां पे हम किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया बनाने का मतलब है आप इसमें कुछ ना कुछ कोई भी टेक्स्ट है वो लिखेंगे। टेक्स्ट एरिया को फिलहाल यहाँ बना के छोड़ दो और इसको डिजाइन कर लो बस। हाइट इसकी कितनी रखनी है, ये मेन एडिटर होगा हमारा। 60 ph हाइट। जब ये एमडी स्क्रीन पे होगा तो हाइट इसकी ज्यादा रखो। जहाँ पे हाइट, विड्थ इसकी फुल रखनी है। स्पेस चाहिए हर साइड से। एक बॉर्डर बना दो। तो ये टेक्स्ट एरिया आ गया। राउंडर करना है, राउंड कर दो कॉर्नर से। रीसाइज, रीसाइज नन रखना है क्योंकि वहां पे रीसाइज का ऑप्शन हमने रिमूव करना है। एक फॉन्ट ऐड करेंगे मोनो। ये हमारे लिए कोड का एक होता है, या आप कुछ भी टाइप करो। ये हो गया हमारे पास टेक्स्ट एरिया रेडी। अब ये हमारे पास पूरा बन गया। लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है हमारा रेडी है। वापिस चलते हैं यहाँ पे। ये वाला जो डिव है बस सही है। इस डिव के बाद टेक्स्ट एरिया, ये वाला डिव, इस डिव के बाद हम एक और डिव बनाएंगे जिसमें हमने एक राइट साइड क्रिएट करनी है परव्यू की। तो ये वाला परव्यू आ गया, इसको हमने राइट साइड लेके जाना है।
ये लेफ्ट साइड होगा, पर व्यू यहाँ पे राइट साइड पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स में कंटेंट, अब यहाँ पे फ्लेक्स कॉलन में रखेंगे। फ्लेक्स कॉलन, ये वाला जो div है इसको फ्लेक्स आइटम्स सेंटर में, जस्टिफाई हम रखेंगे बिटवीन, मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट है प्रीव्यू वाला राइट साइड जाना चाहिए। आपने आने यहाँ पे हेडर के बाद मैंने एक div बनाया था जिसको हम यूज करेंगे ग्रिड क्रिएट करने के लिए। तो ये वाला div आप कहीं भी आके लास्ट में इस div के बाद यहाँ पे बंद कर दो। अब हम इसके ग्रिड क्रिएट करने हैं, क्योंकि ये वाला एरिया हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, एक राइट साइड में अलग से चाहिए। तो इस div को आके क्लास नेम ऐड करो। ग्रिड क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे ग्रिड प्रॉपर्टी ऐड करो। जब जेएमडी स्क्रीन पे हो, ग्रिड कॉल्स टू बना देते हैं। दो ग्रिड हमने क्रिएट करनी है, एक होगा लेफ्ट साइड, एक होगा राइट साइड। तो यहाँ पे जे वाला आ गया, जे पर व्यू हमें यहाँ पे राइट साइड पे मिल जाएगा। दो ग्रिड बन गए। यहाँ पे गैप ऐड कर दो थोड़ा, गैप 4। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जे वाला जो एक div है इसको हम कंट्रोल एक्स कर रहे हैं क्योंकि वो उसके अंदर नहीं आ रहा। यहाँ पे आके कहीं भी इसको बंद कर दो ताकि राइट साइड वाला एरिया जहाँ पे राइट साइड पे आ गया। ये देखो, अब यहाँ पे परफेक्ट है, दो साइड हमारे पास कंप्लीट बन गई। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसको भी थोड़ा डिजाइन कर लो। फॉन्ट बनाएंगे यहाँ पे बोल्ड में, बस। H2 के बाद एक और div बना लो जिसमें हम लिखेंगे रेंडर्ड। ये कोड एक हमारे पास टैग है जिसमें कुछ अलग ही यहाँ पे इसकी लुक होगी। तो ये हमारे लिए कुछ अलग से दिखेगा। यहाँ पे देखो, रिएक्ट मार्कडाउन की जो लुक है वो थोड़ी चेंज है। अब ये वाला जो div है इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लो, कोई जरूरी नहीं है। टेक्स्ट स्मॉल में, ग्रे, तो वो बन गया। चलिए यहाँ पे चलते हैं, इस div के बाद एक नया div बनाओ। ये वाला यहाँ पे, इसमें हम लिखेंगे जस्ट एक डिजाइनिंग के लिए प्रॉस। पहले हम यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं। ये ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये वाला कंटेंट दिख रहा है। अब होगा क्या, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में टाइप करेंगे, राइट साइड में ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे। ये वाला हमने एक कोड बनाया है, क्रॉस स्मॉल में, हाइट यहाँ पे ऐड करेंगे 60 ph। जब ये एमडी स्क्रीन पे होगा, हाइट ऐड करेंगे 70 ph। ओवरफ्लो ऑटो, अब ये जरूरी है ताकि अगर स्क्रॉल बार ऐड होनी हो तो अपने आप हो जाए। बीजी वाइट, एक बॉर्डर यहाँ पे राउंडेड, बस। तो ये हमारे पास एक लाइव पर व्यू बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर कोड हम बाद में लगाएंगे कि कहाँ से आना है। जो मेन लाइब्रेरी होगी, जो लाइव अपडेट बनाएगा, उसके लिए हमें लाइब्रेरी यूज करनी है। फिलहाल हमारा जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो गया। अब इसकी वर्किंग करते हैं। आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी
एक लाइब्रेरी की, तो पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो। टर्मिनल ओपन करना है, अपने फोल्डर पे जाना है। तो यहाँ पे ये वाली लाइब्रेरी है। आपने करना क्या है, यहाँ तक पहले कोड लगा के देखना है। npm इंस्टॉल रिएक्ट मार्कडाउन एक लाइब्रेरी है, एक gfm लाइब्रेरी है, रीमार्क करना है हमने। तो अगर तो आपके पास ये लाइब्रेरी ऐसे ही इंस्टॉल हो जाए, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आके ये वाला कोड बना यहाँ पे एंटर करेंगे। तो अगर लाइब्रेरी ये इंस्टॉल होनी हुई तो ये हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास रिएक्ट का कुछ और वर्जन है या पुरानी रिएक्ट है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये वाली लाइन ऐड करनी होगी। सेम लाइन ऐसे ही लिखनी है। तो आपके पास पूरा कोड, जो भी हमें लाइब्रेरी चाहिए, जैसे मेरे पास ये एरर है क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं होगी ऐसे, मेरे पास रिएक्ट का वर्जन डिफरेंट है। अगर आपके पास ऐसा इशू आ रहा है तो आपने बस ये वाला कोड लगाना है साथ में, लिगेसी पेयर डीपीएस, डेप्स इसको बोलते हैं वैसे। तो यहाँ पे होगा क्या, जिसको फोर्सफुली इंस्टॉल कर देगा। तो जो भी आपके पास रिएक्ट का वर्जन होगा वहां पे ये पूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देगा। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगी। हम डायरेक्ट इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आना है, वर्किंग देखते हैं कैसे होनी है। एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है जिसका नाम हम रखेंगे डिफॉल्ट एमडी। यहाँ पे ध्यान देना है, आपने ये वाला सिंबल प्रेस करना है, स्केप बटन के नीचे सिंबल है उसको प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ लिख रही हूँ, वेलकम टू मार्कडाउन। तो यहाँ पे भी कुछ लिख दो। ये हो गया मेरे पास कुछ टेक्स्ट रेडी। ये सिर्फ एक टेक्स्ट है जो हमने यहाँ पे शो करवाना है, कि बाय डिफॉल्ट वहां पे कुछ ना कुछ लिखा नजर आए, तो इसमें हम शो करा देंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें, फिलहाल इसको ऐसे ही लिख दो, बाकी बाद में देखेंगे। वापस चलते हैं यहाँ पे। अब ये वाला जो हमारे पास वेरिएबल है, हमने इसको शो करवाना किधर है, ये वाला जो लिखा हुआ है ये जिधर हमने टेक्स्ट एरिया ऐड करना है। तो यहाँ पे चलते हैं टेक्स्ट एरिया पे। यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है, ये वाला टेक्स्ट एरिया, एक तो इसके ऊपर रेफरेंस पास कर दो, कोई भी नाम रखो। इसका नाम रख देते हैं एडिटर रेफरेंस। एक ये वेरिएबल आना है, एक इसके ऊपर वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू कौन सी होगी, एमडी नाम से, कोई भी नाम रखो। तो मैंने एमडी नाम रख दिया। तो ये मेरे पास हो गई यहाँ पे एक वैल्यू। एक यहाँ पे ऑन चेंज बनेगा क्योंकि इसके बीच जो भी यूजर टाइप करेगा उसकी वैल्यू गेट करनी है। तो यहाँ पे एक इवेंट पास करो। वैल्यू गेट कैसे करनी है, सेट एक हम वेरिएबल बना देंगे एमडी नाम से, उसके अंदर इसकी वैल्यू गेट कर लो कि यूजर ने क्या टाइप किया है। जो भी यूजर यहाँ पे आके टाइप करेगा, हमारे जो टेक्स्ट एरिया है उसकी वैल्यू बस गेट कर लेंगे। चलिए ये हो गया रेडी, वापस चलते हैं। सबसे पहले बनाते हैं जो वेरिएबल्स चाहिए हमें। एक कॉन्स्ट क्रिएट करो एमडी नाम से। यहाँ पे जो वेरिएबल मैंने गलत लिख दिया, या तो इसको चेंज कर दो यहाँ पे स्मॉल डी। एक ये वेरिएबल चाहिए, यूज स्टेट यहाँ पे ऐड करो। अब इधर मैं क्या शो करवाना चाहती हूँ, ये वाला जो टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आके डिफॉल्ट वैल्यू में इसको शो कर दो। तो ये भी डिफाइन हो जाएगा। दूसरा क्रिएट करना है वेरिएबल, एक और कॉन्स्ट क्रिएट करो एडिटर रेफ। अभी जो हमें डिफाइन करके आए हैं, क्योंकि हमारे पास आउटपुट ही नहीं आ रही ना, तो यहाँ पे यूज रेफ वाला एक, ये वाला हमारे पास ये हुक है, इसको यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नल रखेंगे। तो रेफरेंस पास करना है कि आप यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं। यहाँ पे देखो, अब ये कोड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट कोड लगाना है। तो मैंने जो कोड कुछ लिख के रखा हुआ है, तो इसकी जो लुक है इसके साथ बहुत ही सही लगती है। मैं इसको यहाँ तक कॉपी कर लेती हूँ। चलो, जस्ट ऐसे ही लिखा है। जो भी आपको सही लगे कि आपने यहाँ पे कोड अच्छा सा दिखाना है ताकि यूजर को पता चले कि इसमें हमने लिखना क्या है। बाय डिफॉल्ट जो आपको कोड यहाँ पे दिखेगा
ऐसा है ये वाला कोड। कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आपको यहाँ पे ऐड करना है। ये मैंने पहले से लिखा हुआ है कि यहाँ पे यूजर को ये वाली आउटपुट बाय डिफॉल्ट दिखेगी। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, यूजर को बस पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, क्या एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे इसको हम इधर राइट साइड में जाके शो करा देंगे आउटपुट में। इसकी आउटपुट कुछ डिफरेंट दिखेगी, तो वो काम हम बाद में करेंगे, फिलहाल यहाँ पे चलते हैं। और कौन सा हमें वेरिएबल चाहिए, एक कॉन्स्ट क्रिएट करो ऑटो स्क्रॉल नाम से। सेट कर देंगे ऑटो स्क्रॉल, ताकि अगर हमारे पास कंटेंट ज्यादा हो जाए तो वहां पे ऑटो स्क्रॉल हो। तो इसकी जो वैल्यू रखनी है, ट्रू रखनी है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो हम यहाँ पे ऑटो स्क्रॉल को ट्रू बना देते हैं ताकि अपने आप वो स्क्रॉल हो जाए। एक यहाँ पे ऐड करेंगे प्रीव्यू रेफरेंस। यहाँ पे भी यूज रेफ हुक यूज होनी है क्योंकि रेफरेंस पास करना है हमने। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नल रखेंगे। ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। अब जहाँ पे स्क्रॉलिंग को सिंक करना है, मतलब जैसे ही कोई टाइप करेगा, एडिटर में टाइप करेगा, तो हमारे पास जो स्क्रॉल है ऑटोमेटिकली वहां पे पोजीशन उसकी चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट आएगा, लाइव इफेक्ट क्रिएट करना। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट हमारे लिए बेस्ट है, बिना पेज रिफ्रेश के। जहां पे सबसे पहले इफ नॉट ऑटो स्क्रॉल, ये वाला जो हमारे पास कंटेंट है, ऑटो स्क्रॉल का जो लॉजिक है, यहाँ पे देखो जो स्क्रॉल बार है, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ कंटेंट नहीं आ रहा है या हमने को यहाँ पे कुछ ऐड करना है, अपने आप यहाँ पे स्क्रॉल होता रहे, ठीक है। आपने कुछ भी ऐड करना है, स्क्रॉल होता रहे, जितना मर्जी कंटेंट ऐड करते जाओ, बस ये स्क्रॉल होता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एडिटर नाम से। एडिटर रेफ डॉट करंट, इसका मतलब है रेफरेंस हमने पास करना है एडिटर रेफ नाम से जिधर हम टाइप कर रहे हैं। करंट का मतलब है जो भी उसमें लाइव अपडेट, जैसे मैं टाइप कर रही हूँ, ये करंट वैल्यू है। ये करंट वैल्यू है, जो जो टाइप कर रहे हैं बस वही हमारे पास अपडेट होगा, जो भी हम करंटली टाइप कर रहे हैं। यहाँ पे एक और कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, पर व्यू नाम दे देते हैं इसको। इसमें हमने पास करना है पर व्यू रेफ डॉट करंट। एक होगा एडिटर रेफ, एक होगा प्रीव्यू रेफ। इसका मतलब है अगर मैंने यहाँ पे हेलो टाइप किया है, ये हेलो उसी टाइम इधर राइट साइड में हमारे पास लाइव अपडेट होना चाहिए, लाइव टाइप होना चाहिए। तो मेन हमारा लॉजिक ही यही है कि लाइव एडिटर कुछ टाइप करना है, क्रिएट करना है हमने, उसी टाइम हमारे पास अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ नॉट एडिटर मतलब और भी लगा दो, और नॉट प्रीव्यू। अगर हमारे पास कुछ एडिटर में नहीं है तो यहाँ पे प्रीव्यू में भी कुछ भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब दोनों ही ब्लैंक है। दोनों ही ब्लैंक होने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक आई थिंक ब्रैकेट इसकी कम है। अब सही है। इस लाइन का मतलब है कि ना तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इनपुट है ना ही इधर आउटपुट आनी है, दोनों ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल साफ है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर है तो यहाँ पे सिंक क्रिएट करो। सिंक्रोनाइजेशन हमने क्रिएट करनी है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे मैं जैसे जैसे टाइप कर रही हूँ, इधर यहाँ पे सिंक होना चाहिए ये वाला पोर्शन। जैसे जैसे मैं इधर टाइप कर रही हूँ वैसे वैसे यहाँ पे ये लाइव अपडेट होना चाहिए। तो सिंक्रोनाइजेशन हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, कुछ भी नाम रखो, रेशियो नाम रख देते हैं, एडिटर डॉट स्क्रॉल टॉप। स्क्रॉल टॉप का मतलब है, पहले तो इसको डिवाइड करो, एडिटर डॉट स्क्रॉल हाइट। अब ये थोड़ा सा एक लॉजिक वाला कोड है, एडिटर डॉट अलाइन हाइट। पहले मैं कोड बना देती हूँ फिर उसके बाद देखते हैं हमने इसको लगाया क्यों है। एक ये कोड लगेगा,
सेम ऐसे ही एक इसका नेक्स्ट कोड लगेगा ये वाला, परव्यू स्क्रॉल टॉप इज इक्वल टू, यहाँ पे रेशियो आएगा। चलिए यहाँ पे रेशियो को मल्टीप्लाई करना है हमने, परव्यू इसकी हाइट एंड क्लाइंट की हाइट के साथ। ये वाली जो दो लाइंस लिखी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस है। मैं जहाँ पे मान लो यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस कर रही हूँ, इधर है हम, ठीक है, टेबल है, मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, इधर जो राइट साइड में अपडेट होना है वो इस लाइन के इस टेबल के ऊपर होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो कोड मैंने लगाया है जो ऑटो स्क्रॉल करेगा, ऑटो स्क्रॉल करने का मतलब है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना स्क्रॉल हाइट, क्लाइंट हाइट, यहाँ पे स्क्रॉल हाइट है, उसके बाद क्लाइंट हाइट है, क्लाइंट हाइट है। यहाँ पे इसका मतलब है जिधर मेरे पास लेफ्ट साइड में कर्सर है, राइट साइड में उसी लाइन के सामने अपडेट हो। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कैसे वर्क करता है। अगर आप फर्स्ट लाइन में चेंज कर रहे हैं लेकिन मेरे पास कर्सर यहाँ पे बिल्कुल एंड पे है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे टाइप करूंगी, राइट साइड का जो कर्सर होगा, जो स्क्रॉल बार होगी, वो ऑटो स्क्रॉल होगी टॉप पे, पहले लाइन पे आ जाएगी। तो वहां पे वो लाइव अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा बस। तो ये हम सिर्फ डिटेक्ट कर रहे हैं कि हमारा कर्सर कहाँ पे है स्क्रीन पे, किधर आप टाइप कर रहे हैं। तो इधर वाला जो हमारे पास कर्सर होगा वो कहाँ पे है, वो ऑटो स्क्रॉल करना है, या तो हाइट की तरफ होगा स्क्रॉल, ठीक है, या बॉटम या फिर टॉप की तरफ, बस। नेक्स्ट चलते हैं, एक और कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, सिंक करना है हमने इनपुट को, मतलब हमारे पास उसको हमने ऑन चेंज बनाया था ना इनपुट फील्ड पे, इसको भी सिंक करना पड़ेगा, दोनों हमारे पास सेम टाइम पे काम करें। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ऑन स्क्रॉल बनाते हैं, ऑन स्क्रॉल। एक कॉन्स्ट क्रिएट करो, रेशो एडिटर डॉट स्क्रॉल टॉप डिवाइड करो एडिटर डॉट स्क्रॉल हाइट माइनस एडिटर डॉट क्लाइंट हाइट। यहाँ पे और वन लगाने का मतलब है, अगर तो हमारे पास इधर कंटेंट है तो वहां पे ही कर्सर रहे, अगर हमारे पास कंटेंट नहीं है तो फर्स्ट लाइन पे रहे। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कर्सर होगा, इधर जैसे मर्जी टाइप करते जाओ, लेकिन अगर हमारे पास इधर है, जहां मर्जी है कर्सर, आप जिधर टाइप करना चाहते हैं तो हमारे पास राइट साइड कर्सर उसी तरफ मूव होना चाहिए। तो दोनों का काम मेन यही है बस, कर्सर हमने मूव करना है। एक क्लाइंट हाइट हमने लगा दिया, जहां पे प्रीव्यू भी लगेगा, इसको बेशक कॉपी कर लो, प्रीव्यू। ये जो कोड है हमारा, ये सिंक करेगा हमारा ऑटो स्क्रॉल जो होगा, दोनों एडिटर है उनको सिंक करेगा, ठीक है, कि दोनों एडिटर परफेक्ट काम करने चाहिए, लेफ्ट साइड में जिधर अपडेट हो रहा है राइट साइड वहां पे ही अपडेट होना चाहिए। सेम अब ये वाला जो ऑन स्क्रॉल है, ये सिंक करेगा इनपुट को, इनपुट फील्ड जो होगी हमारी, ठीक है, कि जहां पे अगर आपने इसको ऐसे सिलेक्ट किया है, बोल्ड पे क्लिक किया, ये वाला टेक्स्ट इसके सामने जो इधर होगा वो बोल्ड होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने इटैलिक करना है, तो इसके जो सामने कोड होगा उसको हम इटैलिक टेक्स्ट फाइल में चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ उसी लाइन को इटैलिक में चेंज करना है। जहां पे भी हम ऐसा करते हैं और वन लगा देते हैं यहाँ पे, क्लाइंट हाइट है ना, और वन। अगर हमारे पास वहां पे स्क्रॉल नहीं है तो यहाँ वहां पे स्क्रॉल है तो स्क्रॉल करके वो चला जाए, नहीं तो ऑटोमेटिकली वहां पे फर्स्ट लाइन पे हो, बस। सेम आप यहाँ पे भी लगा दो और वन, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और वन। चलिए ये भी हो गया रेडी। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, एक एडिटर बनाएंगे, ऐड इवेंट लिसनर। अब जहाँ पे इवेंट लिसनर के बिना इसको कभी भी नहीं पता चलेगा कि हमारे पास कर्सर कहाँ पे है, तो यहाँ पे लगेगा एक इवेंट लिसनर, कौन सा लगना है, स्क्रॉल। तो ये हमारे लिए बना बनाया इवेंट लिसनर है, ताकि उसे पता चले कि यहाँ पे हमने इसको स्क्रॉल करना है। तो ऑन स्क्रॉल वाला हम यहाँ पे कोड कॉल कर देंगे, बस। तो ये अपने आप कॉल होके वहां पे स्क्रॉल हो जाएगा। यहाँ पे एक इवेंट लिसनर ये होगा, एक जहाँ पे क्लीन करना है, क्लीन करने का मतलब है जहाँ पे देखो क्लीन अप,
क्लीन अप करना है, हमने यहाँ पे रिटर्न करना है, एडिटर को क्लीन करना है बिल्कुल, रिमूव कर दो इवेंट लिसनर। जब भी आप एक इवेंट लिसनर ऐड करते हैं उसको हमेशा रिमूव किया जाता है ताकि उसके बाद जो स्क्रॉल है वो स्टॉप हो जाए। तो ऑन स्क्रॉल को यहाँ पे रिमूव कर दो। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऑटो स्क्रॉल, एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ऑटो स्क्रॉल। ये वाली डिपेंडेंसी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वहां पे ऑटो स्क्रॉल हो जाएगा। इसको हम देखेंगे कैसे ये लाइव अपडेट करेगा, कैसे ये ऑटो स्क्रॉल होगा। इतना कोड हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, इसका नाम मैं लिख रही हूँ हैंडल इंसर्ट नाम से। कोई भी नाम रखो। इसके पैरामीटर पास करने, एक बिफोर का एक आफ्टर का। ये बाद में देखेंगे क्या है। यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनेगा, एरो फंक्शन। अब ये क्या करेगा इसको हम देखेंगे, इसका कोड बाद में लगाना है। सबसे पहले हम फ्रंट एंड पे चलते हैं। इसकी जो वर्किंग है वो कंप्लीट करते हैं। फ्रंट एंड पे हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स आने हैं सारे डिफाइन कर दो ताकि फ्रंट एंड साथ साथ में वर्क करता रहे। सबसे पहले ये वाली जो इनपुट फील्ड है हमने बनाई, टाइप चेक बॉक्स बनाया है, तो इसको हम चेक बना देंगे। ऑटोमेटिकली ये चेक तो होगा। यहाँ पे लिखेंगे ऑटो स्क्रॉल। जैसे कोई यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा वो ऑटो स्क्रॉल हो। सिंक स्क्रॉल लिखा है ना, जैसे कोई यूजर इसको सिलेक्ट करेगा ऑटो स्क्रॉल होना चाहिए बस। ऑन चेंज, इसके ऊपर एक ऑन चेंज बनेगा। ऑन चेंज में हम यहाँ पे पास कर देते हैं एक इवेंट, कौन सा, सेट ऑटो स्क्रॉल। तो इसकी वैल्यू गेट कर लो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। क्या यूजर ने इसको क्लिक किया है या नहीं, बस यही हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे टारगेट डॉट वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा चेक, क्योंकि ये है हमारे पास एक चेक बॉक्स। अगर यूजर ने इसको सिलेक्ट किया तो वो उसको गेट करो। क्या है, जहाँ पे अनचेक है, अब यहाँ पे ये चेक है, अनचेक है, चेक है। अगर चेक किया तो वो ऑटो सिंक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिंक करना है एक यहाँ पे, ये वाला जो बटन है, इस बटन के ऊपर पहले रीसेट वाला बना देते हैं। एक ऑन क्लिक बनेगा, सब बटन के ऊपर एक ऑन क्लिक ही बनने हैं। या कोई यूजर क्लिक करेगा, एक फंक्शन परफॉर्म हो। सेट करो, जो एमडी वाला वेरिएबल है इसके अंदर यहाँ पे बना देंगे जे वाली डिफॉल्ट एमडी वाली वैल्यू। रीसेट करने का मतलब है ही क्या, कि अगर मैंने जैसे अभी देखो मैंने कितना सारा टाइप किया था, मैं ये टाइप कर रही हूँ इधर, आपने यहाँ पे टाइप करना, कुछ ना कुछ टाइप कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसको रीसेट करना है, जो भी मैंने टाइप किया था वो सारे का सारा क्लियर हो जाए। तो इसके साथ क्या होगा, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये देखो रीसेट हो गया। जो मर्जी लिखी जाओ, जो मर्जी लिख दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैंने गलत लिख दिया, रीसेट करना, इसके ऊपर क्लिक किया। जो ऑटोमेटिकली वैल्यू है, वैल्यू मैंने वही ऐड करनी है जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी। बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये है, बस इसका जो वेरिएबल है यहाँ पे बटन क्लिक के ऊपर उस वेरिएबल को कॉल कर दो तो वो ऑटो सेट हो जाएगा बस। नेक्स्ट हमारे पास बटन है, अ, हमने यहाँ पे एक ऑन क्लिक क्रिएट करना है। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनेगा, कॉपी HTML। इसका कोड कॉपी करना है बटन क्लिक के ऊपर। जितना भी कोड होगा उसको कॉपी करेंगे, तो ये काम हम बाद में देखेंगे कैसे करना है। सेम ऐसे ही ऑन क्लिक यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे ऐड करेंगे एक डाउनलोड HTML, शॉर्ट में लिख देते हैं। दो बटन बन गए, ठीक है। इनकी वर्किंग हम बाद में करेंगे कैसे वर्क करेगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, जे वाला एक एक करके इन बटन की वर्किंग करनी है। तो जैसे कोई यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हैंडल क्रिएट कर लो,
हैंडल इंसर्ट, पहले वाला जो हमने क्रिएट किया है बोल्ड करना है ना हमने, तो जैसे ही इसके ऊपर कोई यूजर क्लिक करेगा, एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर लो, ये कुछ होगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो इसको हम बाद में देखेंगे ये है क्या। हैंडल इंसर्ट ऐड कर दिया, सेम ऐसे ही इसको कॉपी किया, ये फंक्शन यहाँ पे बनाओ, इधर हम हैंडल इंसर्ट ही नाम रखेंगे, बस यहाँ पे इसको चेंज कर दो, एक ये वाला बना दिया, या एक अंडरस्कोर, एक यहाँ पे बना दिया, सेम यहाँ पे बनाओ, हैंडल इंसर्ट ही रखना है, यहाँ पे हम बना देते हैं सिंगल कोट या फिर ये वाला, स्केप बटन के नीचे, एक और बनाओ यहाँ पे, इधर न्यू लाइन ऐड कर देते हैं, न्यू लाइन, अब न्यू लाइन ऐड करनी है तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और न्यू लाइन, इसका एक फॉर्मेट होता है कि हमने इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक न्यू लाइन क्रिएट कर देगा, एक यहाँ पे आना है हमने, इसमें हम ऐड कर देते हैं, एक तो न्यू लाइन आना है, ये मैं बाद में बताती हूँ एक्चुअली में ये वर्क कर कैसे रहा है, पहले हम इसका कोड बना देते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा, एक बनेगा जे वाला, यहाँ पे न्यू लाइन, वहां पे ग्रेटर देन है तो मैं यहाँ पे एक माइनस लिख रही हूँ, यहाँ पे इसको ब्लैंक, ये जो मैंने जो कोड लिखा है ना इसको मैं बाद में समझाऊंगी जब हम इसकी वर्किंग करेंगे। हैंडल इंसर्ट, ये भी हो गया रेडी, अब यहाँ पे टेक्स्ट एरिया पे आना है, इसके ऊपर मैंने रेफरेंस पास किया, एक वैल्यू ऐड किया, एक यहाँ पे ऑन चेंज, इसकी वैल्यू गेट कर ली कि यूजर ने इसमें टाइप क्या किया है, तो इसकी वैल्यू भी गेट हो गई। वापस चलते हैं यहाँ पे, अब बारी आती है हमारे पास प्रीव्यू की, कि हमारे पास आउटपुट देखनी चाहिए लाइव अपडेट राइट साइड पे, वो जो फंक्शंस है वो हम बाद में डिफाइन करेंगे, ये फंक्शंस हमने डिफाइन नहीं किए इसलिए एरर है। यहाँ पे आना है हमने इस डिव के बीच, जहाँ पे हमने एक रेफरेंस पास करना है, रेफरेंस हम पास कर देते हैं इस डिव पे, रेफरेंस, कौन सा रेफरेंस पास करना है, जो मेरे पास प्रीव्यू रेफ नाम से वेरिएबल था, कि लेफ्ट साइड में जो टाइप किया है वो राइट साइड में ऑटोमेटिकली शो हो। अब यहाँ पे आती है हमारी मेन लाइब्रेरी, यहाँ पे आके टाइप करो रिएक्ट मार्कडाउन, सेम लिखना है, रिएक्ट मार्कडाउन, ये लाइब्रेरी है हमारे पास, हमारा वेरिएबल कौन सा है, एमडी वाला, जिसमें हमने सारी लाइब्रेरी ऐड की थी, एक यहाँ पे ऐड करेंगे रीमार्क, रीमार्क प्लगइन्स, सेम ऐसे ही लिखना है आपने क्योंकि ये हमारे लिए बनी बनाई लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे एक बना देते हैं रीमार्क जीएफएम, ये हमारे लिए एक फंक्शन की तरह वर्क करेगा, इसका कोड मैं बाद में बताती हूँ कि ये वर्क करना कैसे है, ये एक वेरिएबल है जिसको हम डिफाइन करेंगे। अब अभी हमने जितने फंक्शंस क्रिएट किए हैं पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। अ, हमने एक क्रिएट किया था हैंडल इंसर्ट, तो वो तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एक कॉन्स्ट क्रिएट किया था कॉपी का, कॉपी एचटीएमएल, ये वाला, ताकि हमारे पास आउटपुट शो हो, एक ये फंक्शन था कॉपी एचटीएमएल, एक डाउनलोड का, इसका नाम था ये वाला डाउनलोड एचटीएमएल, जितने फंक्शन आपने डिफाइन किए थे वो सारे यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे ताकि
आउटपुट आ जाए। तो डाउनलोड HTML भी हो गया बस। और अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा फंक्शन बाकी है। इंस्पेक्ट करो। हमने वहां पे अपनी लाइब्रेरी ऐड नहीं की। मैं दिखा देती हूँ एरर क्या है। यहाँ पे देखो, रिएक्ट मार्कडाउन इज नॉट डिफाइंड है ना, बस इसी के एरर है। तो इसको हमने हमेशा पे डिफाइन करना होता है टॉप पे। यहाँ पे इंपोर्ट कर लो रिएक्ट मार्कडाउन लाइब्रेरी है जी वाली। तो मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, आपके पास भी इंस्टॉल हो चुकी होगी। रिएक्ट मार्कडाउन एक लाइब्रेरी है। एक इंपोर्ट करना है रीमार्क, रीमार्क GFM फ्रॉम। लाइब्रेरी का नाम क्या है? रिएक्ट GFM। तो ये दो लाइब्रेरीज है जिसको हमें इंस्टॉल करना होता है। चलिए अब सही है। अब यहाँ पे जो एरर देख लेते हैं क्या है। इसको यहाँ पे बंद कर दो। रीमार्क आएगा यहाँ पे, रिएक्ट नहीं आना, रीमार्क आना है। ये लाइब्रेरी है। चलिए अब आई थिंक कोई फंक्शन होगा जो हमने डिफाइन नहीं किया। कौन सा फंक्शन है? प्लगइन्स। यहाँ पे हमने ऐड किया था पहले, इसी को चेक कर लेते हैं। मार्कडाउन भी हो गया। रीमार्क प्लगइन। अच्छा, जहाँ पे ये एज अ वेरिएबल जा रहा है, हमने वेरिएबल नहीं सेंड करना। तो इसका सिंटैक्स ये है, एरे ब्रैकेट आनी, क्योंकि इसका सिंटैक्स यही रहेगा। अब हमारे पास परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, पहले इसको समझ लो ये कैसे वर्क कर रहा है। ये देखो, यहाँ पे स्क्रॉल बार है। तो मैं जहाँ पे कुछ टाइप करूंगी यहाँ, तो ये वाला इधर टाइप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे टाइप हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके टाइप करूँ, अब देखो ऑटो स्क्रॉल हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे जो ऑटो स्क्रॉल होगा, बोथ साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड ऑटो स्क्रॉल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो एंटर कर रहे हैं, राइट साइड देखो एंटर हो रहा है ना। नहीं, राइट साइड पे हमारे पास अभी ये एंटर नहीं हो रहा। अगर मैंने एंटर प्रेस किया है तो ये एंटर करना चाहिए, ताकि हमारे पास सेम लाइन में ऐसे ना आए। तो इसको भी देखते हैं क्या इशू चल रहा है। वापस चलते हैं यहाँ पे। इधर भी मेरे पास बिल्कुल सही है, टाइप हो रहा है, लेकिन ऐसे टाइप नहीं हो रहा है जैसे हमें चाहिए। रीसेट करो। तो यहाँ पे बोल्ड है तो बोल्ड कर दिया, नेम एज यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक टेबल है, टेबल भी क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक लिस्ट है, ये लिस्ट है, लिस्ट अपने आप बन गई। वो मैं बाद में बताऊंगी कैसे वर्क कर रहा है। अब देखो, अगर आपने इसको बोल्ड करना है, इसके ऊपर क्लिक किया, इसको बोल्ड करना है, तो हमारे पास ये वाली लाइन बोल्ड होनी चाहिए। चलिए अभी काफी काम बाकी है, यहाँ पे चलते हैं। पहले हैंडल इंसर्ट में चलते हैं, एक एक करके इसकी वर्किंग करते हैं। हैंडल इंसर्ट पे तीन मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर बनाए हैं, एक बिफोर एंड एक आफ्टर। बिफोर मतलब पहले क्या था, आफ्टर में चेंज क्या हुए हैं। एक कॉन्स्ट क्रिएट करो कोई भी, एडिटर रेफ डॉट करंट। जो एडिटर में टाइप करेंगे वही हमारे पास करंट वैल्यू आनी चाहिए। इफ नॉट ईयर, तो हमें वो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। अगर हमने एडिटर में कुछ चेंज ही नहीं किया तो हमें वो रिटर्न भी कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर चेंज किया है तो एक स्टार्ट वैल्यू आनी है। सिलेक्शन, यहाँ पे बनाएंगे सिलेक्शन स्टार्ट। तो ये एक हमारे पास पैरामीटर है। ये ऐसे ही आएगा, सेम ऐसे ही एक एंड आना है, pl डॉट सिलेक्शन एंड। कहाँ से स्टार्ट किया है, कहाँ पे एंड किया है, आपने यहाँ पे क्या या टाइप कर रहे हैं कुछ, या आपने इसको ऐसे सिलेक्ट करके बोल्ड करना था या फिर इटैलिक करना था।
स्टार्ट एंड एंड दो वैल्यू आनी है हमारे पास। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे सिलेक्टेड, कि आपने किस कंटेंट को सिलेक्ट किया है, तो एमडी डॉट स्लाइस स्टार्ट एंड। अब इस लाइन को समझना बहुत आसान है। मैं चाहती हूँ सिर्फ इतना हमारे पास, ये वाला, सिर्फ इतना कंटेंट बोल्ड होना चाहिए, स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू। तो यहां से सिर्फ उतना ही हमारे पास बोल्ड होना है जितना हमने इसको सिलेक्ट किया था। सिर्फ हमने इतना ही बोल्ड करना है। इसका मतलब ये वाला जो बच गया उसको वो बोल्ड नहीं करेगा। तो वहां पे एक स्टार्ट वैल्यू होगी, लाइट से स्टार्ट हो गई, राइट तक एंड है, तो यहाँ पे दो वैल्यू आनी है, एक स्टार्ट एक एंड। यहाँ पे नेक्स्ट एक कॉन्स्ट का बनाओ न्यू टेक्स्ट नाम से, एम्प्टी डॉट स्लाइस। स्लाइस का मतलब होता है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है। जीरो से स्टार्ट, प्लस बिफोर, प्लस सिलेक्टर, प्लस आफ्टर, प्लस एम्प्टी डॉट स्लाइस एंड न्यू टेक्स्ट। अब ये न्यू टेक्स्ट है क्या, ये हर एक कंटेंट के लिए यूज होगा। पहले तो इसको हम सेट कर देते हैं, एम्प्टी न्यू टेक्स्ट। पहले इस कोड को समझ लेते हैं ये वर्क कैसे करता है, फिर देखते हैं हमने ये लगाया क्यों है। यूजर ने एडिटर में कुछ भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया है तो वहां पे उस टेक्स्ट को बोल्ड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि आपने सिर्फ इसको बोल्ड करना है या इस लाइन को बोल्ड करना है, तो उतना ही टेक्स्ट हमारे पास बोल्ड होगा, बाकी नहीं होना, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास ये वाले जो मैंने कुछ ऐड किया था यहाँ पे, ये देखो, ये वाला मैंने कोड लगाया था, हर एक के लिए मैंने अलग ही बनाया हुआ है। मैं चाहती हूँ जैसे ही कोई यूजर बोल्ड करना चाहे तो वहां पे उसके साथ ये ऐसे देखो, ये वाले स्टार लग जाए ताकि हमें पता चल जाए कि जो बोल्ड है। अगर इटैलिक है तो यहाँ पे ये वाला लगे जाए, जहाँ पे अंडरस्कोर है। इनलाइन कोड है तो ये वाला सिंबल लग जाए। जैसे जस्ट हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंबल्स लगाए हैं ताकि कोई यूजर बोल्ड कर लिखे या बोल्ड करे वहां पे ये वाले सिंबल्स ऐड हो जाए, बस इनका इतना काम है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट ईएल हमने बनाया है जे वाला, और जे दो लाइन। अब जे क्या करेंगे, एडिटर रेफ जो है एक रिएक्ट रेफरेंस है जो हमारे टेक्स्ट एरिया या इनपुट फील्ड है उसको पॉइंट करता है, या तो टेक्स्ट एरिया या फिर इनपुट फील्ड। आप कहाँ पे हैं, आपने यहाँ पे टाइप करना है तो अब यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे देखो पॉइंट करके सेम यहाँ पे इसने टाइप किया, अब यहाँ पे हैं हम, जिसने पॉइंट कर लिया क्या, आप अभी यहाँ तक है, इसका मतलब है यहाँ पे इनपुट फील्ड एंड टेक्स्ट एरिया में आपके कर्सर को जो पॉइंट करता है कहाँ पे हैं आप। नेक्स्ट, जो वो करंट लिखा हुआ है इसका मतलब है जो एक्चुअल डॉम एलिमेंट होता है। एक्चुअल डॉम एलिमेंट क्या होता है, करंट वैल्यू। एक्चुअल डॉम एलिमेंट यहाँ पे है तो इसका मतलब ये करंट वैल्यू है जो लाइव अपडेट हो रहा है। करंट वैल्यू इसको बोलते हैं जो आप लाइव अपडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है ये वाली लाइंस हमारे पास, एक स्टार्ट है एक एंड है। पहले दो लाइंस को समझते हैं। जो सिलेक्शन स्टार्ट है वो क्या करेगा, यहाँ से यूजर ने सिलेक्शन स्टार्ट किया होगा मान लो, तो यहाँ तक हमारे पास सिलेक्शन चलेगा। यहाँ पे ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। अगर आपने इटैलिक करना है बोल्ड करना है तो यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड पॉइंट है ये वाला, मैंने इसको बोल्ड करना है तो ये स्टार्ट है ये एंड है। तो हमेशा ही स्क्रीन के ऊपर या डॉम के ऊपर एक स्टार्ट एंड एंड पॉइंट होता है, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक एंड पॉइंट है। तो इतना ही हमारे पास टेक्स्ट एडिट एडिट होगा, बाकी सारा एडिट नहीं होना। उसके बाद हमारे पास आता है मार्कडाउन। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, एंटर कर लो जे वाला। यहाँ पे जो हमने ये वाली लाइन ऐड की है इसका मेन काम होगा कि एक तो हमारे पास स्टार्ट पॉइंट होता है एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट तक बीच में जितना भी टेक्स्ट आता है उसको वो गेट करता है ताकि पूरी लाइन को वो बोल्ड इटैलिक कर पाए, जो उसको एडिट कर पाए, जो उसको डिलीट कर पाए, जो भी आप इसके साथ करना चाहते हैं। ये हमारे लिए जो एमडी है, मेन हमारा एमडी है क्या, ये पूरा एडिटर। उसमें जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू के बीच जितना भी कंटेंट आता है उसको गेट करेगा और उसको एडिट करेगा। तो यहां से ये गेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू वाला। न्यू टेक्स्ट हमने ऐड किया है यहाँ पे, ये वाली लाइन। इसमें क्या होगा,
इंसर्ट इसको हम यूज करते हैं फॉर्मेटिंग बिफोर एंड आफ्टर सिलेक्शन। इसका मतलब हमारे पास पहले टेक्स्ट कैसा था, उसके बाद टेक्स्ट कैसा होगा। यहाँ पे हमारे पास एम डी डॉट स्लाइस है, जे वाला जीरो स्टार्ट, एक बिफोर है, एक सिलेक्टेड है, एक आफ्टर है, एक एंड है। तो ये हमारे पास इसमें कुछ कंटेंट है, बिफोर आफ्टर एंड। तो ये हमारे पास पूरे की पूरी जो लाइन बनी है एक कॉम्बिनेशन के साथ बनी है। एक हमारे पास होगा स्टार्ट पॉइंट, एक होगा एंड पॉइंट, एक होगा बिफोर, एक होगा आफ्टर। अब ये वर्क करेगा कैसे? तो अगर हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना रही हूँ। अगर आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो यहाँ पे जो स्टार्ट है वो क्या होगा, जीरो। और जो एंड है वो क्या होगा, फाइव। मान लो यहाँ पे जीरो से लेकर फाइव तक हमने एडिट करना है, तो यहाँ पे जो बिफोर वैल्यू आनी है, बिफोर वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, ये वाली। और जो आफ्टर वैल्यू आनी है वो कुछ ऐसे आएगी, ऐसे बिफोर आफ्टर, जैसे यहाँ पे है। इसको मैं अभी कंट्रोल एक्स कर रही हूँ, मैं दिखा देती हूँ एक्चुअली मुझे वर्क कर कैसे रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला लिखा हुआ है ना, सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे एक लास्ट में जो आउटपुट आएगी या रिजल्ट आएगा कुछ ऐसे फॉर्मेट में आएगा। तो वहां पे जो हमारे पास हेलो वर्ल्ड के बाद एक रिजल्ट आना है वो इस फॉर्मेट में आएगा, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं। हेलो, यहाँ पे आएगा वर्ल्ड, ये हमारे पास कुछ आउटपुट आएगी जब हमने हेलो वर्ल्ड टाइप करना हो, बस। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, ये हमारे लिए पूरे जो पूरा एडिटर है उसको मार्क डाउन करने के लिए वर्क करेगा। मार्क डाउन मतलब वहां पे जो एडिटर है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली अपडेशन के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, मतलब मैंने इसको बोल्ड करना था तो मैंने बोल्ड पे जैसे ही क्लिक किया ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आना है हमने, रीस्टोर करना है हमने सिलेक्शन। एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं पोजीशन नाम से, स्टार्ट प्लस बिफोर, लेंथ चेक कर लो, सिलेक्टेड लेंथ, आफ्टर लेंथ। ये क्या करेगा, रीस्टोर करना है सिलेक्शन। कैसे रिस्टोर करेगा, पहले यहाँ पे एक सेट बनाते हैं, सेट टाइम आउट, ई एल डॉट फोकस। अब ये थोड़ा सा एडवांस लगेगा आपको। सिलेक्शन स्टार्ट, जी कोड। अब इसको हम एक एक लाइन समझते हैं एक्चुअल में ये है क्या, इसको हम यहाँ पे कमेंट पास कर देते हैं। रीस्टोर करना है हमने सिलेक्शन इनसाइड इंसर्टेड टेक्स्ट। पहले तो इस लाइन को समझते हैं एक एक करके। जहां से स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्ट है इसने क्या करना है, स्टार्टिंग का पोजीशन होती है कर्सर की। अगर आपने फॉर्मेटिंग से पहले, यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग अभी हमने नहीं की, इसमें क्या एरर आ गई, बाकी सब सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट लगाया, चलिए इसको देखते हैं बाद में, इसको समझते हैं। यहाँ पे स्टार्ट है, इसका मतलब है स्टार्टिंग का पोजीशन है या कर्सर की, कर्सर कहाँ पे है, लेकिन ये सारा काम फॉर्मेटिंग से पहले हो रहा है, मतलब बोल्ड करना है उससे पहले क्या है। तो आपका कर्सर कहाँ पे है, मैंने इसको बोल्ड करना था, यहाँ पे कर्सर है हमारा, ठीक है। इसको बोल्ड करना है, यहाँ पे कर्सर है। तो यहाँ पे स्टार्ट, जो स्टार्ट है वो कर्सर की पोजीशन चेक करेगा कहाँ पे है। बिफोर डॉट जो लेंथ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ करेक्टर, कि आपने कितने नंबर ऑफ करेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 6 है, 6 करेक्टर हमने सिलेक्ट किए हैं ताकि ये बोल्ड हो जाए। अब यहाँ पे लेंथ है, सिलेक्टेड डॉट लेंथ, सिलेक्टेड टेक्स्ट इटसेल्फ, मतलब अ यहाँ पे मेरे पास है कि पहले लेंथ चेक करनी है हमने, ये वाली एक बिफोर लेंथ है, एक है सिलेक्टेड लेंथ। अब यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्मेटिंग से पहले
जब हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं मतलब उससे पहले जो हमारे पास एक्चुअल इनपुट है, मैंने इसको बोल्ड करना था, बोल्ड करने से पहले ये कैसा टेक्स्ट था, या कुछ नया ऐड करना है उससे पहले ये टेक्स्ट कैसा था, उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद या एडिट करने के बाद ये टेक्स्ट कैसा बन गया। तो उसको वहां पे चेंजेस करने के लिए, लाइव चेंजेस करने के लिए, कि ये वाले बिफोर पहले नॉर्मल था या पहले बोल्ड था, इसको मैंने इटैलिक में चेंज कर दिया। तो बिफोर वाली जो इनपुट है और आफ्टर वाली जो आउटपुट है, दोनों को वो कंबाइन करेगा या कंपेयर करेगा, क्या हमारे पास चेंजेस हो भी रही है या नहीं। इसलिए यहाँ पे इसकी बिफोर लेंथ, आफ्टर लेंथ और सिलेक्टेड एरिया डिफाइन करना कंपलसरी है, ताकि इसको भी पता चले कि बोल्ड हुआ है या नहीं, इटैलिक हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे पीओएस हमने ये एक वेरिएबल यूज किया है कि हमारे पास जो अपडेशन होने के बाद हमारा जो टेक्स्ट होगा, जो कर्सर होगा, कहाँ पे होगा। ठीक है, जहां पे हमारा कर्सर है उसी लाइन को हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, तो ये पोजीशन चेक करेगा बस। सेट टाइम आउट हमने लगाया हुआ है। सेट टाइम आउट का मतलब है क्या, अ, अगर हमारे पास यहाँ पे सेट एमडी, एमडी मतलब पूरा एडिटर, सेट टाइम आउट लगाने का मतलब है कि हमारे पास जीरो वैल्यू मैंने ऐड की है, बहुत ही जल्दी अपडेट होना चाहिए। इसने करना क्या है, जैसे ही हमारी अपडेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जैसे ही हमारी अपडेशन कंप्लीट हो जाए, हमने यहाँ पे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना था, इसको मैंने जस्ट एक क्लिक किया, उसी टाइम ये बोल्ड हो गया। यहाँ पे अपडेशन होने के उसी टाइम, बिल्कुल विद इन सेकेंड या मिली सेकेंड के बीच लाइव अपडेट होनी चाहिए राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे ई एल डॉट फोकस लगाने का मतलब है कि हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है, अगेन वहां पे फोकस करे कि हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कि नहीं। जहाँ पे देखो टाइप हो रहा है, अब इसको हम बोलते हैं फोकस करना। उसको पता चले कि अभी तक यूजर टाइप कर रहा है, तो वहां पे जो स्टॉप ना हो जाए, राइट साइड वाला जो प्रीव्यू एरिया है वो स्टॉप ना हो जाए, कंटिन्यूसली टाइप करता रहे जितना टाइम लेफ्ट साइड पे हम टाइप कर रहे हैं। सिलेक्शन स्टार्ट है, ये क्या करेगा, कर्सर को मूव करता रहेगा कि आप कहाँ पे हैं। अब यहाँ पे कर्सर है, उसके बाद यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। कर्सर को ये मूव करता रहेगा कि हमारा कर्सर किस तरफ जा रहा है। यहाँ पे ई एल डॉट, इसमें हमारे पास कुछ एरर लग रही है। ई एल डॉट सिलेक्शन स्टार्ट, एक सिलेक्शन एंड है। जहाँ पे आई थिंक हमने ये कोड ये सब बाहर लगा दिया, इसीलिए ये वर्क ही नहीं कर रहा। कंट्रोल एक्स करो, यहाँ पे देखो, ये हमारा मेन है, मेन वेरिएबल यहाँ से है हमारे पास, इसीलिए वो वर्क नहीं कर रहा। अब सही है, अब बिल्कुल सही है, बस सही है। यहाँ पे लाइव अपडेट हो रहा है। सिंक स्क्रॉल, यहाँ पे भी सही है। चलिए, हमारे पास जो बाकी थोड़ी बहुत कोडिंग बची है वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले हम कॉपी वाला लगाते हैं डाउनलोड का। कॉपी करना है हमने, तो यहाँ पे असिंक फंक्शन लगेगा। असिंक, हमने पूरा कोड कॉपी करना है। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे टेम्प नाम से, टेम्परेरी मतलब टेम्प यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक डिव, डिव के अंदर हम सारा कोड बना देंगे। ये मैं बाद में बताऊंगी कहाँ से कैसे वर्क करेगा। एक डिव बना के उसके अंदर सारा कोड लिख दो। टेम्प डॉट स्टाइल डॉट पोजीशन, फिक्स पोजीशन रहेगी इसकी। टेम्प डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, ये जो वैल्यू है आप सेम ही लिख देना, इसको बाद में देखेंगे है क्या। इतने पिक्सल। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी अपेंड चाइल्ड 10, एक यहाँ पे रेंडर करना है हमने, इनर HTML ब्लैंक। एक यहाँ पे पर व्यू रेफ डॉट करन।
पहले कोड बना देते हैं, फिर इसको समझेंगे। इफ परव्यू अवेलेबल है तो ट्राई कैच नेविगेटर क्लिपबोर्ड राइट टेक्स्ट वहां पे आ जाए इनर HTML, और कोड हमें मिल जाएगा। अलर्ट में एक मैसेज बना देते हैं, परव्यू HTML कॉपी, नहीं तो कैच में जाके अलर्ट फेल्ड, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में रिमूव कर दो, रिमूव चाइल्ड टेम्प वाला। पहले तो इसको कॉपी करके देखें, यहाँ पे प्रीव्यू कॉपी हो गया, कहीं भी आके इसको पेस्ट कर दो। ये मैंने रिमूव कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास कोड, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि हमने क्या ऐड किया है। अब इस कोड को हम एक एक लाइन करके समझेंगे, ये कोड वर्क कैसे कर रहा है। हमारे पास कोड कॉपी हो चुका है, इसको भी मैं बताती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये इसका एडवांस एक फीचर है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में हमने जितना भी ये टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा है, राइट साइड में इसकी जो आउटपुट है बिल्कुल ऐसे ही जैसे HTML में हम कुछ भी क्रिएट करते हैं। मुझे HTML का कोड चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बैकग्राउंड पे जितना भी HTML का कोड वर्क कर रहा है वो सारा कोड हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये देखो, ये हमारे पास पूरा कोड है। इस कोड को आप कहीं भी जाकर यूज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, आप लेफ्ट लेफ्ट साइड में कुछ भी डिजाइन कर लो, जैसे भी आपको आउटपुट चाहिए। डिजाइन करने के बाद उसका कोड जनरेट कर लो, उसको आप कहीं भी जाकर यूज कर लो। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक टेम्परेरी डिव क्रिएट करना है, क्योंकि हमने डिव के अंदर सारा कोड रखना है। मेमोरी में एक टेम्परेरी डिव ये क्रिएट कर देगा। यहाँ पे स्टाइल पोजीशन बनाई है फिक्स, उसके बाद लेफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, ये दो वैल्यूज है। जो पोजीशन है हमारे पास डिव होगा ऑफ स्क्रीन, मतलब ऑफ स्क्रीन मतलब वहां पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे देखो सिर्फ मेमोरी में है, इधर हमारे पास डिव कहीं भी नहीं है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हमें चाहिए फिक्स, एक फिक्स वैल्यू होगी वहां पे, जो भी हम डिव क्रिएट करेंगे उसके एक फिक्स वैल्यू रखी है कि इस डिव के अंदर ही हमारे पास सारा कंटेंट आना चाहिए। तो ये वाले जो स्टाइल लेफ्ट है ये कोई जरूरी नहीं है, ये डिव की पोजीशन बताई गई है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सिर्फ वहां पे डिव की पोजीशन कहाँ पे होगी सिर्फ इतना बताया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये वाला कोड है, ये अपेंड लिखा हुआ है ना, अपेंड क्या करेगा, इनविजिबल जो होगा ना हमारे पास डिव, उसको HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे देखो इनविजिबल होगा, जो भी हमारे पास कंटेंट है इनविजिबल कंटेंट को हमारे पास HTML कंटेंट में कन्वर्ट करेगा। जो भी डिब में जितना भी कोड होगा वो हमें एज इट इज शो करवाएगा, जो हमारे पास आउटपुट है। तो ये हमारे पास बिल्कुल रेंडर करने के लिए यूज हो रहा है कि हमारे पास कंटेंट रेंडर हो जाएगा। यहाँ पे जो इनर HTML इज इक्वल टू ब्लैंक लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, क्लियर करेगा कंटेंट। टेम्परेरी मेमोरी में जो हमने डिव क्रिएट किया था वहां से कंटेंट को क्लियर करना है। एक बार क्रिएट हो गया, उसको कॉपी कर लिया, यूज कर लिया, उसके बाद इसको ब्लैंक कर दो, फिर से नया डिजाइन बना लो, नया कोड बना लो। नेक्स्ट आता है हमारे पास परव्यू का। ये क्या करेगा, हमारे पास जो मार्कडाउन परव्यू एरिया है राइट साइड वाला, मार्कडाउन परव्यू एरिया, तो वहां पे क्या करेगा, जो HTML का कोड होगा उसको वहां पे रेंडर करेगा। लेफ्ट साइड में जो डिजाइन बनाया है इसका कोड जनरेट राइट साइड पे हो रहा है, ना कि लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे HTML का कोड है, तो उसको HTML को कोड को यहाँ पे रेंडर करना जरूरी है ताकि इसको कॉपी कर पाए। तो यहाँ पे देखो, इसने वहां पे प्रीव्यू रेफरेंस हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रीव्यू रेफरेंस का मतलब है राइट साइड एरिया, कि वहां पे इसका कोड जनरेट करो ताकि हम इसको कॉपी कर पाए। इफ प्रीव्यू, इफ परव्यू में आना है, अगर हमारे पास परव्यू अवेलेबल है या कोड हमारे पास है तो वो कॉपी हो जाए। कॉपी करने का सिंपल सा ये एक मेथड है, सबसे आसान तरीका है कॉपी करने का।
अगर हमारे पास कॉपी हो गया तो ये वाला कोड दिखेगा, नहीं हुआ तो यहाँ पे फेल लिखा नजर आए। नेविगेटर होता है, वहां पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद हमें तो विंडो दिखेगी कि कोड कॉपी हो गया, बस। ये इस लाइन का इतना ही मतलब है, कोड को कॉपी करना। नेक्स्ट चलते हैं हम, बाकी सारा जो कोड है, ये वाला जो लिखा हुआ है, अगर सक्सेस है तो अलर्ट दिखे, नहीं तो हमारे पास फेल्ड का मैसेज आ जाए। लास्ट में हमने रिमूव किया है चाइल्ड को। ये रिमूव करने का मतलब है जो टेम्परेरी डिव बनाया था उस डिव को वहां से रिमूव करना जरूरी है। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे पास ये कोड एज इट इज रहेगा। कोई नया डिजाइन बनाया है तो वो चेंजेस नहीं होनी, पहले वाला कोड ये उठाता रहेगा, इसका मतलब वहां से इसको रिमूव करना जरूरी है। अब सेम ऐसे ही एक डाउनलोड वाला हम बनाते हैं। ये वाला जो है डाउनलोड हो रहा है, तो हमने कोड को डाउनलोड करना है। एक कॉन्स्ट क्रिएट करो परव्यू नाम से। डाउनलोड करना है हमने परव्यू रेफरेंस वाले से, तो जहाँ पे परव्यू रेफ आएगा डॉट करंट, इफ नॉट परव्यू, अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं परव्यू में, रिटर्न कुछ भी नहीं करे, लेकिन अगर है तो यहाँ पे HTML जनरेट कर लो। स्केप बटन के नीचे सिंबल है, प्रेस करना है, डॉक टाइप HTML, जैसे कोड लिखते हैं हम। एक यहाँ पे HTML आएगा, सेम हमारे पास जो कोड है HTML का वो लगाना है हमने, ऐसे। अब ये वाले सिंबल है जहाँ पे बंद नहीं होना, इसको आपने यहाँ पे बंद करना है, ऐसे। HTML में एक हेड चाहिए, एक हेड हो गया, इसके अंदर का मीटा टैग चाहिए, एक टाइटल चाहिए, टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं कुछ, मार्कडाउन एक्सपोर्ट, और एक चाहिए बॉडी। यहाँ पे लिखो बॉडी में सारा कोड एक्सपोर्ट कर लो। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा कैसे, यहाँ पे वेरिएबल पास करना पड़ेगा। कौन सा वेरिएबल, यहाँ पे कोड है, कोड कहाँ पे है, परव्यू डॉट इनर HTML। अब यहाँ पे ब्लॉब लाइब्रेरी यूज होनी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस सिंपल के बाद जब भी कुछ हमने डाउनलोड करना होता है, हमेशा ब्लॉब लाइब्रेरी आती है। HTML को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे HTML आएगा। अब टाइप बताओ कौन सी टाइप की फाइल है, तो ये हमारे पास होगी टेक्स्ट डॉट HTML फाइल। टेक्स्ट फाइल एक आएगी बन के, एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है, URL बनेगा इसका, क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। इस लाइब्रेरी से URL बनाएंगे ताकि डाउनलोड हो जाए। एक एंकर टैग जनरेट कर लो, क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एंकर टैग, a.href में जाके एक URL बनेगा, उसको एंकर टैग में ऐड करो और उसको डाउनलोड कर दो। डाउनलोड होके जो आएगा उसका नाम रख लो कुछ, मार्कडाउन डॉट HTML, और a डॉट क्लिक, ताकि वो क्लिकेबल हो, ओपन हो जाए फाइल। URL डॉट रिमूव कर दो लास्ट में, रिमूव ऑब्जेक्ट URL। पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अगर डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये एक फाइल बन गई, इसको ओपन करो, तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारे पास आउटपुट डाउनलोड। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट हो गया, इसको आप समझते हैं है क्या जी। हमेशा ही ब्लॉब लाइब्रेरी यूज होती है। अब ये वाला जो HTML मैंने लिखा है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, कि हमारे पास कोड एग्जीक्यूट हो जाए। उसके बाद आप इसको ओपन भी तो कोड करेंगे तो आपको इसका कोड भी दिखेगा, जो डाउनलोड होके आई है फाइल। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कैसे। अभी जो फाइल डाउनलोड की है, यहाँ पे देखो, इसको राइट क्लिक करो, एडिट विद नोटपैड कर लो, जा तो
तो यहाँ पे देखो आपको पूरा कोड दिखेगा, जो आपके पास डिजाइन बना है इसका कोड हमारे पास आ जाएगा। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, पूरा कोड आ किधर से रहा है, यहाँ पे बॉडी टैग में हमारे पास प्रीव्यू में है सारा कोड। इनर एचटीएमएल के साथ उस कोड को हमने बस रेंडर कर दिया। ये जो कोड है पूरा डाउनलोड करने के लिए कि हमारे पास क्लिक करने के बाद, ओहो हमने इसको ऑफ कर दिया। यहाँ पे जो आउटपुट थी मैंने इसको बंद कर दिया, एक बार इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलिए जी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं वापस। हमने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल एक जनरेट करनी है, डॉट एच टी एम एल इसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए ताकि इसको एग्जीक्यूट कर पाए। एक यहाँ पे यूआरएल उसका क्रिएट करो ताकि हम उसको ओपन कर पाए। एंकर टैग के साथ हमेशा इसका एक एचरेफ बनाया जाता है, एक लिंक बनाया जाता है ताकि वहां पे क्लिक कर सकें। तो ये वाली जो हमारे पास है ये उसकी फाइल का नाम है, मार्कडाउन डॉट एच टी एम एल के नाम से वो सेव होनी है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाए। जो भी यूआरएल बना था मेमोरी में उसको रिमूव कर दे लास्ट में जाके बस। तो ये हो गया हमारे पास डाउनलोड का भी कंप्लीट कोड। हमारा जो ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट रेडी है। यहाँ पे कुछ हमारे पास ये वाला जैसे अभी ये वर्क नहीं कर रहा, इसको देखते हैं। इसको हमने बोल्ड करना है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, बोल्ड पे क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो डबल स्टार आ रहा है कि हमने इसको बोल्ड किया था। अब यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इटैलिक करना है। इटैलिक करने के बाद यहाँ पे देखो अंडरस्कोर आ रहे हैं। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, कोड सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। कोड लिखा तो यहाँ पे देखो इसके साथ हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये एक कोड है। अगर हम यहाँ पे कोड ब्लॉक ऐड करना चाहें, कोड ब्लॉक, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक ऐड हो गया। कोड ऐड करने हैं तो यहाँ पे ये वाले कोड आ गए कि आपने यहाँ पे कुछ नया ऐड करना है। लिस्ट ऐड करनी है तो यहाँ पे एक लिस्ट बन जाएगी, यहाँ पे देखो एक लिस्ट बन गई। ठीक है, ये लिस्ट बन जाएगी, आप इसमें कुछ भी ऐड करते रहो, ये आपकी एक लिस्ट रेडी हो जाएगी। आप ऐसे कुछ भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो बस आज का ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया रेडी। आप इसको जैसे मर्जी अपनी तरफ से इधर डिजाइन कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कुछ भी ऐड करना हो, हेलो लिखना है, हेलो लिख दिया। इसके बाद आपने कुछ अलग से इसको डिजाइन करना है, मैंने ये वाले लिखने हैं सिंबल्स वगैरह। आपने फ्रंट एंड का कंटेंट लेफ्ट साइड लिखना है, राइट साइड उसका आप कोड जनरेट करना चाहते हैं, वहां पे ये प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।